हाय एवरीवन। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में पोलराइजेशन, जो कि हमारा इस चैप्टर का वेव ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक है और फाइनली हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। आज नहीं, अगली क्लास में हम मेलस का लॉ देखेंगे, लॉ ऑफ मेलस देखेंगे, है ना, और ब्रेविस्टर देखेंगे। बराबर है? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेन है पोलराइजेशन। क्या होता है पोलराइजेशन? ये तीन जो फिनोमिना थे बहुत तगड़े थे, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। क्लियर है? यस, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, बिना किसी विलंब करे स्टार्ट करते हैं। पोलराइजेशन पोलराइजेशन क्या होता है ये भी छोड़ दो, क्या होता है ये भी छोड़ दो, ठीक है ना। अंग्रेजी पे ध्यान वैसे भी नहीं देना, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान देना। बराबर है? बहुत अलग टॉपिक और बहुत सिंपल है। तुमने इंटरफेरेंस डाइजेस्ट कर लिया, तुमने सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन जैसा टॉपिक डाइजेस्ट कर लिया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, देखो क्या होता है भैया पोलराइजेशन। छोड़ दो पोलराइजेशन। एक मान लो यहाँ पे एक लाइट का सोर्स है एक लाइट का क्या है? सोर्स है। एक लाइट का सोर्स है, ये एक लाइट का सोर्स है। अब ये जो लाइट का सोर्स है, लाइट का सोर्स, अब जो ये लाइट का सोर्स है भैया, ये चारों दिशाओं में लाइटें निकाल रहा होगा। अगर यहाँ पे कोई बल्ब है तो वो इधर उधर इधर उधर हर जगह, बाहर अंदर सब जगह लाइटें निकाल रहा होगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे वेव की फॉर्म में ना, ऐसे। ऐसे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो है इस प्रकार से, ये जो लाइट का सोर्स है, ये लाइट का सोर्स क्या है? चारों दिशाओं में लाइटें एमिट कर रहा होगा। अब यार ये डायग्राम थोड़ा अजीब सा दिखता है, इसको हम बहुत सरल तरीके से बनाएंगे। ऐसे। कैसे? ऐसे। इसको मैं ऐसे बना सकता हूं कि ये एक लाइट का सोर्स है, ये एक लाइट का सोर्स है। यस। अब जो लाइट है इससे ऐसे भी ट्रेवल कर सकती है, इससे ऐसे भी ट्रेवल कर सकती है, ऐसे भी, ऐसे भी और ऐसे भी। देखो मैं भी जानता हूं, तुम भी जानते हो, लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। लाइट एक वेव है ना, ठीक है ना। लेकिन अब यार उसको थोड़ा आसानी से समझने के लिए हम ऐसे बना दे डायग्राम। तुम्हारी इजाजत हो तो भाई, ठीक है ना। ठीक है, तो मालिक साहब तुमने बोल दिया, हम बना लेते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं अनपोलराइज लाइट। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं इन्हें बोलते हैं हम अनपोलराइज लाइट। क्या बोलते हैं इन्हें? हम क्या बोल रहे हैं? ये हम क्या बोल रहे हैं इन्हें? हम अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट। क्या होता है अनपोलराइज्ड लाइट? जब लाइट का जो सोर्स है ना, लाइट का जो सोर्स है, वहां से लाइट निकल रही है, किसी पॉइंट सोर्स या किसी भी सोर्स से जो लाइट निकलती है वो अनपोलराइज्ड ही निकलती है। अनपोलराइज्ड यानी कि हर दिशा में, ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर अंदर बाहर, हर दिशा में लाइट निकल रही है। ये सोर्स है तो एक बाहर भी आ रही होगी, अंदर भी जा रही होगी, लेकिन वो दिख नहीं रहा हमें, है ना। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। ये लिखा हुआ है द ट्रांसवर्स वेव। अच्छा, पोलराइजेशन जो है वो ट्रांसवर्स वेव करती है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं करती। लॉन्गिट्यूडनल साउंड, जैसे साउंड है, साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेंथ के अलॉन्ग चलता है। ऐसे तो पढ़ा होगा अपने लोगों ने, 11वीं क्लास में पढ़ा है यार आप लोगों ने अभी, कि साउंड क्या वेव कैसा लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ऐसे एयर के पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं, फिर वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेट। तो साउंड और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है ना, ऐसे। ठीक है। और ट्रांसवर्स वेव इन विच, ट्रांसवर्स वेव ही पोलराइजेशन करती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइजेशन नहीं करती है। अ ट्रांसवर्स वेव इन विच वाइब्रेशन आर प्रेजेंट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। वाइब्रेशन हर पॉसिबल डायरेक्शन में होता है, प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, अगर ये लाइट आगे की तरफ जा रही है, मान लो लाइट जा रही है आगे की तरफ, लेकिन प्रोपोगेशन इधर 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 हर जगह ही हो रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। व्हाट इज पोलराइज्ड लाइट? अब लाला पोलराइज लाइट क्या होती है? पोलराइज लाइट क्या होती है? हमारे पास लाइट एक दिशा में होगी। लाइट क्या होगी? एक ही दिशा में। देखो पोलराइज लाइट कुछ ऐसी होगी हमारे पास कि ये हमारे पास लाइट है पोलराइज लाइट। तो ये क्या है? ये पोलराइज लाइट है भैया। कैसे?
ये हमारे पास पोलराइज लाइट है। कैसे? क्योंकि ये एक ही दिशा में जा रही है, सारी की सारी मान लो आगे जा रही है। कहां जा रही है? आगे जा रही है। तो ये क्या है भैया? ये पोलराइज लाइट होती है। पोलराइज लाइट क्या होती है? जो लाइट है अगर उनकी सबकी डायरेक्शन सेम है, कोई इधर उधर कोई कहीं नहीं, एक दिशा है, तो उन्हें कहते हैं पोलराइज। और जब ना हो तो उसे कहते हैं अनपोलराइज लाइट, है ना। If the vibration present in just one direction, if the vibration present in just one direction, ये one direction कोई भी हो सकती है ना। पर प्लेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये प्रोपोगेशन क्या है? जिस दिशा में वो जा रही है, अगर वो इधर जा रही है उसके ऐसे परपेंडिकुलर है ना, ऐसे जा रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक ही दिशा में जा रही है तो उसे हम पोलराइज लाइट कहते हैं। यहाँ पे दो तरीके से डायग्राम बनते हैं बेटा। एक ए, अगर मान लो लाइट जा रही है आगे की तरफ, लाइट कहां जा रही है? आगे की तरफ, लाइट जा रही है आगे की तरफ, ठीक है ना। और आपको ऐसे करके बनाया गया है, तो इस डायग्राम का मतलब ये है, इस डायग्राम का मतलब ये, अगर आपके सामने कभी आपको ऐसे देखने को मिले तो समझ जाना बेटा क्या है सीन। क्या है सीन? ये है कि लाइट जा रही है आगे की तरफ, प्रोपोगेशन उसका आगे है, प्रोपोगेशन लाइट का कहां है? आगे। लेकिन देखो लाइट जा आगे रही है पर उसकी डायरेक्शन क्या है? ऐसे, ठीक है ना, ऐसे जा रही है। तो प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जा रही है, प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर जा रही है, ठीक है ना। डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन कह रहा हूं, डायरेक्शन, सॉरी, हाँ, डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो डायरेक्शन है लाइट की वो क्या है? परपेंडिकुलर है। किससे? डायरेक्शन ऑफ लाइट इज परपेंडिकुलर। या नहीं, अगर ये बोर्ड है, अगर मान लो, वो तुमसे एग्जाम में कैसे कहेगा मैं समझाता हूं, देखो, ठीक है, वो तो प्लेन परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर मान लो ये पन्ना है, ये क्या है? पन्ना है, ये पेज है, कार्डबोर्ड है ना, कार्डबोर्ड, मेरा कार्डबोर्ड, आपका पन्ना। अब अगर ये लाइट ऐसे करके जा रही है इस पे, तो हम ऐसे दिखाते हैं, यानी ये कैसे जा रही है? पैरेलल जा रही है। कैसे जा रही है? पैरेलल। ये बोर्ड ऐसे है, इस बोर्ड के ये ऐसे जा रही है ना, ऐसे, अरे ये लाइटें ऐसे जा रही है, एक के बाद एक के बाद। तो ये अगर कार्डबोर्ड है तो इससे पैरेलल ही तो जा रही है भैया। पैरेलल कहां? इस पे चिपक के जा रही है बेटा, चिपक के जाना, दो लाइटें ऐसे पैरेलल ही कहलाती है, ठीक है ना। तो इसके ऐसे जा रही है, पैरेलल। तो डायरेक्शन ऑफ लाइट इज पैरेलल टू द पेपर ऑफ प्लेन, टू द प्लेन ऑफ पेपर। और अगर ऐसे कभी डायग्राम बना दे कि वेव तो आगे जा रही है पर वेव जा कैसे रही है? ये प्लेन है, ये हमारा क्या है? पन्ना है, इससे ऐसे जा रही है, ऐसे करके, मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बात को समझो, ये हमारा प्लेन है, अरे ये हमारा प्लेन है और इस प्लेन से ऐसे परपेंडिकुलर जा रही है। देखो प्लेन ऐसा और परपेंडिकुलर नहीं हो गई, ये प्लेन ये रहा और लाइटें ऐसे जा रही है, तो ये परपेंडिकुलर तो हो गया, एंगल 90 डिग्री तो हो गया। तो उनको दिखाते हैं ऐसे, ऐसे कि भैया हमारा प्लेन था, ये प्लेन है और ऐसे मुंडी दिख रही है। क्या दिख रही है? मुंडी। जा तो आगे ही रही है पर ऐसे सर दिख रहा है उनका। सर मतलब सर तो कुछ नहीं होता पर फिर भी ये दिख रहा है। बहुत सिंपल है बच्चा, बहुत सिंपल है। तो ये इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ लाइट या डायरेक्शन ऑफ वेव बोल दो, ज्यादा बेहतर लगता है ना, पढ़े लिखे लगोगे। इफ इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, तो इन्हें कहते हैं हम पोलराइज लाइट। तो पोलराइज लाइट क्या होती है? पोलराइज लाइट क्या होती है? मैंने वीडियो ऑन भी कर रखी थी भाई। यस। तो एक होती है हमारे पास अनपोलराइज, एक होती है पोलराइज, मैंने बता दिया। अनपोलराइज सारी दिशाओं में, पोलराइज एक ही दिशा में मूव करेगी, है ना। अब पोलराइजेशन क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द ऑसिलेशन ऑफ अ वेव टू जस्ट वन डायरेक्शन इन द ट्रांसवर्स प्लेन इज कॉल्ड पोलराइजेशन। क्या भैया मतलब क्या था इसका? अब ये जो अनपोलराइज लाइट है, इस अनपोलराइज लाइट से हम पोलराइज लाइट बताएंगे। ये टॉपिक ना मैंने आपको हल्का सा बता रखा है, कहां पे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमर बताया था, ऑप्टिकल आइसोमर याद करो ऑप्टिकल आइसोमर। मैंने कहा था एक क्या है? अनपोलराइज लाइट है ना। मतलब ऐसे नहीं कहा था, मैंने कहा था एक लाइट सोर्स है, डायग्राम बना रखा है, ऐसा ही डायग्राम है, एक लाइट सोर्स है, चारों दिशाओं में लाइट निकल रही है, यहाँ पे एक निकोल प्रिज्म रखा, उस निकोल प्रिज्म से लाइट पास कराई, वो पोलराइज हो गई। हाँ, वही पोलराइजेशन है ये।
यस, वो निकोल प्रिज्म अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, सब्र करो। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे पास क्या है, पोलराइजेशन क्या होता है। ये जो अनपोलराइज लाइट थी इसको हम पोलराइज बनाएंगे और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन। कैसे करेंगे, कर रहे हैं स्टार्ट, फटाफट नोट कर लो इसको, शाबाश। ओके, तो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, बिना विलंब करे आगे बढ़ रहे हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। मेरा यकीन करो बहुत सिंपल टॉपिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई दिमाग ज्यादा लगाना भी नहीं है। और अगर कल तुम्हें डिफ्रैक्शन समझ में आ गया तो मुझे बता तो देते यार कि भैया आ गया था समझ में, ठीक है ना। और नहीं आया था ना तो मैं काम करूंगा, अभी कल टेस्ट देने आओगे संडे को, तो मैं एक बार दोबारा सारा पूरा चैप्टर जो है ना वो तुम्हें बैठा के पूरा एक बार रिवाइज करा दूंगा, ठीक है ना, बैठा के करा दूंगा। आप लोगों का टेस्ट सुबह होगा, जो देख रहा है, जो पुराना बच्चा भी है वो भी आ सकता है टेस्ट देने। टेस्ट सुबह होगा आपका, टाइम आपको ग्रुप में पता लग जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में बैठा के आपको वेव ऑप्टिक्स हल्का रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। मुझे तुम नजर से, अच्छा ठीक है, आओ ध्यान से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगला जो हमारे पास यहाँ पे है वो है पोलराइजर। क्या होता है पोलराइजर, पोलराइजर पोलराइजर क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है। क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज करेगा। पोलराइजर, इट इज अ डिवाइस which polarized the unpolarized light, which polarized the unpolarized light। तो पोलराइजर हमने किसे बोला, एक डिवाइस जो अनपोलराइज लाइट को पोलराइज कर देता है, ठीक है। कैसे करता होगा ये, देखो ध्यान से। हमारे पास ना 3 पोलराइजर है, 3 नहीं वैसे कई सारे होते हैं, अपने को 3 देखना है, सिंपल। इनका कैसे बनते कोई लेना देना नहीं, नाम याद कर लेना इनका, ठीक है ना। एक होता है हमारे पास एग्जाम्पल, हमारे पास क्या है, एक होता है टॉर्मलाइन क्रिस्टल, टॉर्मलाइन क्रिस्टल एक हमारे पास होता है। एक बी हमारे पास होता है निकोल प्रिज्म, और एक सी हमारे पास होता है क्या, पोलरॉइड। एक सी हमारे पास होता है पोलरॉइड, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास क्या है, ये तीन हमारे पास पोलराइजर होते हैं, टॉर्मलाइन क्रिस्टल, निकोल प्रिज्म, पोलरॉइड। करते क्या है ये पता है, एक सेकंड रुकना यार, ठीक है बेटा, ठीक। तो क्या होते हैं, क्या करते हैं, देखो अगर मैं आपको नोट बना के समझाऊं तो कुछ ऐसा होता है। हमारे पास क्या होगा, एक लाइट का सोर्स होगा। जैसे हमारे पास क्या है, ये लाइट का सोर्स है। अब चूंकि अगर ये लाइट का सोर्स है तो ये हर दिशा में लाइट भेज रहा होगा। ऊपर मैं वेव फॉर्म में नहीं बना रहा हूं बेटा, है ना। इधर 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 इधर, है ना। तो ये हर दिशा में क्या कर रहा होगा, लाइट भेज रहा होगा। ये लाइट का सोर्स था, ये क्या है, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट। अब इस अनपोलराइज्ड लाइट को मैंने यहां किसी पोलराइजर से पास कराया। पोलराइजर लेट्स सपोज निकोल प्रिज्म ले लिया मैंने, क्या ले लिया, निकोल प्रिज्म। इसको पास कराया हमने निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म मान लो मैंने बना दिया ऐसा, ऐसा। अब निकोल प्रिज्म मान लो मैंने ऐसा बना दिया, ये निकोल प्रिज्म
इस पे बारीक सा मैंने कट लगा दिया। अब इस कट से क्या है देखो होता क्या है, ये जो लाइट आएगी, मेरी बात तो सुनना, ये जो लाइट आएगी, अब ये लाइट ना बाकी तो प्रिज्म पे पड़ेगी, लेकिन सिर्फ एक ही जिस दिशा में वो कट लगा हुआ है ना, वहीं से लाइट पास हो पाएगी, वहीं से लाइट क्या हो पाएगी, पास हो पाएगी। तो ये जो सीधी वाली लाइट है सिर्फ यही निकल पाएगी, बाकी जो आड़ी टेढ़ी है ये तो ये अब्सॉर्ब कर लेगा। अभी तो मैं आपको रफली समझा रहा हूं, मैं आपको बहुत ढंग से समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, देखो है ना। तो ये आगे जो ये लाइट पास होकर निकलेगी, ये अनपोलराइज्ड लाइट, ये क्या है, निकोल प्रिज्म, जो कि हमारे पास क्या है, पोलराइजर, जो कि हमारे पास क्या है, पोलराइजर। जैसे ही मैंने पास किया तो ये लाइट तो अब जो सीधी वाली होगी वही पास हो पाएगी यहां से, बाकी तो ये सारी अब्सॉर्ब कर लेगा, तो ये सीधी वाली यहां पे निकल के बाहर आएगी। जितनी भी सीधी वाली लाइट होंगी वो बाहर आ जाएगी, और ये बन गई पोलराइज्ड लाइट, पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज, बराबर है। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। असल मायने मैंने ये पढ़ाया अभी तक कि पोलराइजेशन क्या होता है, अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर से पास कराते हैं तो वो पोलराइज्ड लाइट हो जाती है, और जिस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। क्लियर है क्लियर है, यस यस यस। अब देखो अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिखाऊंगा, इसको और ढंग से थोड़ा और डीपली समझते हैं, थोड़ा डीपली समझते हैं ना इसको। चलो इसको नोट कर लो फटाफट से, हो गया हो गया। चलो भाई, अब मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंट्स बता देता हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना है ना। पोलराइजेशन के कुछ एक्सपेरिमेंट देखो। एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमारे पास क्या है, एक लाइट का सोर्स है, मान लो ये लाइट का सोर्स है, ये लाइट का सोर्स है। अब इस लाइट का सोर्स ये नहीं है, अभी लाइट निकाल रहा हूं। अब लाइट तो चारों दिशाओं में भी क्यों बोल रहा हूं मैं, हर जगह निकलेगी, पूरा एकदम 3D स्ट्रक्चर में निकलेगी पॉइंट सोर्स से, पर मैं सिर्फ 2 बना रहा हूं बेटा। एक मैं बना रहा हूं ये, अरे यार एक तो ना वेव ना एंड टाइम पे बनती नहीं है, बड़ा हो गया ना, बहुत बड़ा हो गया, यही तो समस्या है वेव की, है ना। ठीक है, तो ये हमारे पास वेव है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना, ये ध्यान से सुनना, ठीक है। ये हमारे पास वेव है, इतना ही बना रहा हूं, ठीक है। ये वेव, अब देखो प्रोपोगेशन तो एक्स एक्सिस में ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर इसमें डिस्प्लेसमेंट कहां है, वाई एक्सिस में। ये वेव जो है ये जा रही है कहां पे बेटा, ये जा रही है वाई एक्सिस में। कहां जा रही है, वाई एक्सिस में। इसका डिस्प्लेसमेंट कहां है, वाई एक्सिस में, ऐसे जा रही है, ठीक है। अब एक वेव दूसरी है जो कहां जा रही है, जेड एक्सिस में। जेड एक्सिस सामने और अंदर होती है, तो ये ऐसे बना रहा हूं इसको, है ना, ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। अंदर थोड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को भाई, वैसे ड्राइंग यार। अब ये एक वेव है, ये अपनी जो कहां है, वाई एक्सिस में। इतनी देर में तुमने पता है क्या किया होगा, तुमने 10 सेकंड वीडियो को आगे बढ़ा दिया होगा, हाँ चलने दे, लाइन ही तो खींच रहा है मास्टर, है ना।
है ना? ठीक है, ये भी ठीक है भाई, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ऐसे दिख रहा होगा बेटा, ये प्लेन के बाहर है, वो प्लेन के ऊपर है ना? हालांकि वो बराबर है साइज में, लेकिन बेटा क्या करूं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है कि क्या बताऊं मैं आपको, है ना? अब तो मैं फिर भी थोड़ा बहुत सीख गया हूं, जब मैं पढ़ाना स्टार्ट किया तब से बायोलॉजी के, मतलब जब 10वीं वालों को पढ़ाते हैं तो ड्राइंग बना लेते हैं, वरना बेटा पहले तो मुझे झंडे के अलावा कुछ आता ही नहीं था, झंडा झाड़ू। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये हमें दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि ये जो लाइट है ये जेड एक्सिस में आ रही है। कहां आ रही है? जेड एक्सिस में। यार मैंने वीडियो ऑन कर रखी है 21, यस। ये प्रोपोगेशन कहां है? वाई एक्सिस में। यहां पे मान लो कोई पॉइंट सोर्स होगा, यहां पे वहां से लाइट आ रही है, कई सारी लाइट। एक सेकंड यार, एक सेकंड बेटा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये क्या है, ये हमारे पास वाई एक्सिस में है और ये हमारे पास क्या है? जेड एक्सिस है। एक मैं देखो, वेव तो कई आ रही होगी, कोई ऐसे आ रही होगी, कोई ऐसे आ रही होगी, कोई ऐसे टेढ़ी आ रही होगी, कोई ऐसे टेढ़ी से आ रही होगी, है ना? वेव तो कई सारी है, पर मैंने कितनी बनाई है? मैंने दो बनाई है। मैंने कितनी बनाई है? दो बनाई है, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मैंने कहा थोड़ा एक्सप्लेन करो भाई, थोड़ा क्या करो, एक्सप्लेन करो, ध्यान सुनो। यहां पर अब हमने क्या किया, एक पोलराइजर लगा दिया, पोलराइजर। अब वो क्या करेगा? अब देखो लाइट का क्या प्लेन, एक तो ऐसा भी है और एक ऐसा भी है, ठीक है ना? अब हमें पोलराइजर, पोलराइजर क्या करता है? ये अनपोलराइज लाइट है भाई, ये क्या है? अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट क्यों है भैया? LIGHT। अनपोलराइज लाइट क्यों है भैया? ये क्योंकि भैया ये ऊपर की दिशा में भी है और इधर की दिशा में भी है, तो अनपोलराइज। अब मैंने यहां लगाया एक पोलैरीमीटर कह रहा हूं, पोलराइजर। अब पोलराइजर बेटा कुछ ऐसा लगाया है हमने, ध्यान से देखना। निकॉल प्रिज्म, तुम चाहो तो निकॉल प्रिज्म लगा दो, या वरना ऐसे ना, ऐसे क्रिस्टल सा बनाते हैं हम पोलराइजर के लिए। एक वो देखिए तुमने, क्या बोलते हैं उसे, अरे वो देखा है? अरे अभी तुमने कहां देखा होगा, टीवी में तो देखा ही होगा, जेल देखा है? जेल, हाँ ऐसा ही होता है, देखो। ऐसा, तो ये हमारे पास क्या है? पोलराइजर है, पोलराइजर है, पोलराइजर। ये हमारे पास पोलराइजर है। अब ये पोलराइजर क्या करेगा? देखो जेल की सलाखें ना ऐसी है, अरे ऐसा है, ऐसा देखो, ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा, ऐसा, ये ऐसा है ना, ऐसा तीन तीन खाने, ये ऐसा है। अरे ये ऐसा दिख रहा होगा ना तुम्हें, तुम्हें कैसे दिखेगा यार? ये उंगलियां ऐसी है ना, पोलराइजर जेल की तरह, जेल ये ऐसी है सामने। अब देखो जो लाइट ऐसे आ रही होगी, देखो ऐसे, वो तो यहां से पास होके निकल जाएगी, पर जो पॉइंट सोर्स लाइट ऐसे आ रही होगी, वो पास होके नहीं निकल पाएगी, उनको ये नहीं निकलने देगा। अरे गैप बहुत छोटा होता है, वो लाइट की वेव निकालनी, मैक्सिमम पूरी लाइट थोड़ी निकालनी है, बहुत स्मॉल होता है वो, बहुत फाइन होता है गैप वो, हाँ है ना? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये पोलराइजर में हमने ऐसा बनाया, ठीक है? जो लाइट वेव ऐसी थी, अब भैया इसको ऐसे रख दे तो, हाँ ऐसे रख देगा तो ऐसे वाली लाइट निकल जाएगी ऐसे करके, लेकिन ये वाली नहीं निकल पाएगी, ये अटक जाएगी भैया। ऐसा नहीं हो सकता यहां से नीचे चली जाए, अच्छा बराबर में आया मौसी की, बराबर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां से क्या है, जो वाई एक्सिस की लाइट है वो तो निकल जाएगी आगे, वो तो आगे पास हो जाएगी, वाई एक्सिस वाली तो आगे पास हो जाएगी, ऐसे करके। वाई एक्सिस वाली लाइट क्या हो गई? आगे पास हो गई। लेकिन जेड एक्सिस वालियों को यहां पे क्या हो जाएगा? ये फंस जाएगी, हाँ है ना? वो आगे पास नहीं हो पाएगी।
ये बन गई। अब ये जो लाइटें हैं इनका प्रोपोगेशन सिर्फ कहां है, वाई एक्सिस में, सिर्फ वाई एक्सिस में प्रोपोगेशन है। और अब बताओ क्या ये पोलराइज लाइट नहीं बन गई, पोलराइज लाइट नहीं बन गई क्या ये, तो ये बन गई हमारे पास पोलराइज लाइट। ये कैसे आ गई, एक दिशा में आ गई। अब थोड़ा ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे अनपोलराइज लाइट थी, पोलराइजर लगाया, उसने एक लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया और जाने नहीं दिया, पास नहीं होने दिया सॉरी, और दूसरी लाइट यहां से पोलराइज बन के निकल गई, है ना। वीडियो चल रहा है ना, यस ठीक है, यस ठीक है। अब देखो, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं थोड़ा दिमाग लगाते हैं यार। यहां पे जो लाइट होगी वो, यहां पे जो इंटेंसिटी होगी, जो ब्राइटनेस होगी, वो कितनी लाइटों की वजह से है, 2। यहां पर जो ब्राइटनेस है, वो कितनी लाइटों की वजह से है, 2, क्योंकि एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में, एक जेड एक्सिस में। लेकिन यहां पर जो ब्राइटनेस होगी वो किसकी वजह से है, एक लाइट की वजह से, जो कहां पे है, वाई एक्सिस में। इसका मतलब ये है अगर यहां पे इंटेंसिटी आई है तो यहां पे इंटेंसिटी I/2 हो जाएगी। अगर यहां पे ब्राइटनेस मान लो I इंटेंसिटी की है तो यहां पे आधी नहीं हो जाएगी, I/2। बात समझ में आ रही है, बात समझ में। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पे इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, आधी। अब देखो ध्यान से, ये थी ये अनपोलराइज लाइट, पोलराइजर लगाया, पास हो गया, बन गया ये, बात समझ में आ गई। अब हमारे दिमाग में ना एक सवाल आया, और सवाल ये था कि भैया ये क्या था, कि जैसे हमारे पास क्या पोलराइजर है, पोलराइजर ठीक कर दिया। भैया आप मुझे ये बताओ, अब लाइट तो हमें अपनी आंखों से दिखती नहीं है, आप हमें ये बताओ कि आपको कैसे पता ये पोलराइज लाइट है, भाई आपको कैसे पता ये पोलराइज लाइट है। मैंने कहा बात तो तेरी बिल्कुल सही है, आपको कैसे पता ये पोलराइज लाइट है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, हम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 करने जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। देखो सेम वही, अब डायग्राम घिसा बेटा मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ऐसे, एक तो साला मेरी वेव पता नहीं अपने आप कैसे बड़ी हो जाती है, मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये तो y एक्सिस में ट्रेवल कर रही है बेटा, कहां ट्रेवल कर रही है, y एक्सिस में। कहां जा रही है, y एक्सिस में, ठीक है। ये जा रही है y एक्सिस में, काहे को बना रही है दो यार। ध्यान से सुन, देख भाई आज की क्लास समझेगा तभी आखिरी वाली लॉ ऑफ मेलस क्लास को समझ पाएगा। मेलस का लॉ तभी समझ में आएगा जब आज की क्लास समझ में आएगी, वरना मैं एक ही में पढ़ाया था, लेकिन नहीं वो बेटा फिर ना कंफ्यूजन आ जाती है बहुत ज्यादा, इसलिए 2 भागों में बांटेंगे इसको। देखो अब यहां से हमारे पास क्या है, ये एक ऐसे, अरे यार सही है वैसे, ये ऐसे है यार, फिर से इसमें लाइन वाइन खींचनी पड़ेगी, खींच लेते भाई प्रैक्टिस में। तुम लोग एक काम करो, ऐसे दबा के आगे बढ़ा दो 10 सेकंड, है सही बात है, और क्या है जिंदगी में। देखो कुछ करो ना करो, मक्कारी जरूर करना बेटे। देखो और बताओ तैयारी कैसी चल रही है, सब बढ़िया, बढ़िया ही चल रही होगी भाई, है ना। आग तो तुमने लगा ही रखी है, सही बात है भैया, तैयारी ऑन पीक है, ठीक है। अब देखो यहां से लाइट जाएगी इधर को, ठीक है। जरा अब मैंने यहां पे क्या किया, जो पोलराइजर, ये अनपोलराइज लाइट थी, ये अनपोलराइज लाइट थी, यहां पे अगर मैं बोलूं, यहां पे इंटेंसिटी अगर क्या थी, इंटेंसिटी अगर आई थी, यहां पे इंटेंसिटी क्या थी, आई,
तो बेटा यहां पे इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आधी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से मैंने लगाया यहां पे एक पोलराइजर, क्या लगाया, एक पोलराइजर, मैंने एक पोलराइजर लगाया, वही अपनी जेल बना देते हैं ना, तिहाड़ जेल बना देते हैं। तो ये ऐसे बना दिया हमने पोलराइजर। अब इस पोलराइजर से क्या है, अब इस पोलराइजर से क्या है, लाइट वेव पास होगी। अब इस पोलराइजर से क्या है, लाइट वेव पास होगी। अब जो लाइट वेव, देखो अब पता है आपको, पोलराइजर मैंने ऐसे रखा है, अगर मैं ऐसे रखता तो जेड वाली पास होती, ऐसे रखा है तो सिर्फ कौन पास होगा, वाई वाली। तो वाई वाली यहां से पास हो जाएगी, बाहर को निकल जाएगी। मैंने क्या किया, कुछ दूरी पे जेड वाली को तो ये आने नहीं देगा, मैंने ये देखने के लिए कि क्या ये सच में काम भी कर रहा है, मैंने एक और पोलराइजर आगे रख दिया, एक और पोलराइजर आगे रख दिया यहां पे। मुझे ये देखना था, मुझे क्या देखना था बबुआ, मुझे क्या देखना था, मुझे ये देखना था कि क्या ये लाइट, देखो हमारा डाउट क्या था, क्या ये सच में, ये पोलराइजर जो है, शुरू में हमारा डाउट ये था कि क्या ये सच में, ये जो पोलराइजर है ये लाइट को पोलराइज कर भी पा रहा होगा कि ऐसे ड्रामे कर रहा है। तो हमने ये देखा कि ये जो पोलराइजर है क्या ये लाइट को पोलराइज कर पा रहा है। तो एक लाइट तो इससे, देखो इतनी दो लाइट थी तो एक आगे पास हो गई। अब मैंने कहा भैया पोलराइजर बताओ कहां, ये लाइट जो बाहर निकली है कि तुम्हें कैसे पता पोलराइज होकर निकली है। तो एक कह रहा यार बात तो तेरी बिल्कुल सही है, हमें कैसे पता ये पोलराइज होकर निकली है। कह रहा भाई इंटेंसिटी आधी हो गई, यहाँ पे इंटेंसिटी आई थी, यहाँ I/2 हो गई, तो इसका मतलब क्या है, वो दो लाइट थी तो एक ही निकली होगी। मैंने कहा पागल है क्या, इसका मतलब ये है कि दो लाइटों का जो मिक्सचर था वो आधा मिक्सचर निकला होगा। ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे दो की वजह से था, यहाँ मान लो कुछ वाई एक्सिस की भी अब्सॉर्ब हो गई, कुछ जेड की भी अब्सॉर्ब हो गई, और जो मिक्सचर था वो बन के बाहर निकल गया। ये भी तो संभव है, तुम कैसे बोल सकते हो कि पोलराइज होकर लाइट बाहर निकल रही है। तो हमने दो पोलराइजर लगाए, क्या लगाए, दो। अब मैं फिलहाल दोनों को मैंने पैरेलल रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है, पैरेलल, देखो वही एक हमारे पास ये था पोलराइजर, लाइट आई ऐसे, ये तो वाई एक्सिस वाली तो पास हो गई पर जेड वाली पास नहीं हो पाएगी। अब ये वाई वाली आगे जा रही, यहां पे एक और पोलराइजर है। अगर ये पक्का वाई एक्सिस की हुई, अगर ये पक्का वाई एक्सिस की हुई तो ये फिर से इस वाले से पास हो जाएगी। ये फिर से इस वाले से पास हो जाएगी। अगर भैया इसको ऐसे 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 अगर इसको मैं ऐसे करके रख दूं तो पास नहीं हो पाएगी, लेकिन मैंने ऐसे रखा हुआ है तो ये इसके थ्रू फिर से पास हो जाएगी और फिर से ये बाहर निकल जाएगी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है बेटा, मुझे ये बताओ ये पोलराइजर है, ये भी पोलराइजर है, ये पोलराइज लाइट है तो ये भी पोलराइज लाइट, लेकिन गेम इसका नहीं है, गेम इंटेंसिटी का है। यहां अगर इंटेंसिटी आई है तो बताओ यहां क्या होगी, भैया यहां दो की वजह से थी, यहां एक की वजह से तो I/2 हो जाएगी, तो यहां इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I/2। अब बताओ यहां क्या हो जाएगी, क्या I/4 हो जाएगी कि I/8 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, बोलो बोलो, बोलते क्यों नहीं हो, बोलो बोलो, बोल बबुआ, हे बाबू, बाबू बोल बाबू, हाँ है ना। हम अभी यूपी गए थे तो वहां ये यूपी वाले में शादी में गए थे दोस्त की बहन की, भाई ऐसे इतने प्यार से बोलते हैं, हे बाबू खाना खाइल बाबू, बाबू हे बाबू, भाई बड़ी बड़ी मिठास, भाई बड़ी मिठास। देखो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, I/2। अब बताओ यहाँ की इंटेंसिटी क्या रहेगी, बेटा यहाँ पे इंटेंसिटी I/2 ही तो रहेगी, जितनी लाइट यहाँ पे उतनी तो इधर भी रहेगी। अरे पास तो सारी की सारी हो गई, तो यहाँ पे भी इंटेंसिटी क्या रहेगी, I/2। क्या तो मेरी बात समझ में आ रही है, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं भैया अगर इसको मैं आज से कर घुमा दूं तो अभी रुक जाएगा, सब्र करेगा, एक साथ ही कर लेगा सब कुछ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं ये दो हमने एक्सपेरिमेंट करे, ये दो हमने एक्सपेरिमेंट करे, क्या
कि अनपोलराइज लाइट थी और ये पोलराइजर रखा तो पोलराइज लाइट होगी, लेकिन इंटेंसिटी आधी हो जाती है, और ये हमने कर दिया, ये हमने देख लिया, बराबर है। यस यस यस। अब मैं अगला टॉपिक नहीं, मतलब इसी पोलराइजेशन ही चल रहा है, सिर्फ पोलराइजेशन का बेस समझा रहा हूं मैं तुम्हें। देखो अब पोलराइजेशन में हमें क्या करना है, ये फटाफट नोट कर लो बेटा। 5 4 3 2 1। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट नोट समझाने जा रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें दोनों एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए होंगे। अब ये जो दोनों एक्सपेरिमेंट है, इनको मैं, अब ये दूसरा वाला जो है, इसके मैं दो भाग करूंगा, इनको मैं थोड़ा ढंग से समझाता हूं। देखो समझ रहे हैं ना? क्या ये मिटा के मैंने सही किया? पता नहीं। देखो अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो तुम सुनो इंटेंसिटी कर्व। भैया ये फिर आ गया, अब बेटा तुम्हारा पीछा थोड़ी छोड़ेगा। इस इंटेंसिटी कर्व के चक्कर में साला मुझे कल एक टॉपिक दोबारा, वीडियो दोबारा बतानी पड़ी। इंटेंसिटी कर्व, अरे भाई बता देना भैया समझ में आया कि नहीं आया था। ठीक है, इंटेंसिटी कर्व क्या होता है? इंटेंसिटी कर्व देखो इंटेंसिटी कर्व को समझने से पहले मेरी बात को समझना। देखो ये लाइट का सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स है, यहां से लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे 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 ऐसे, ये लाइट जा रही है, पॉइंट सोर्स है, ये अनपोलराइज्ड लाइट है। क्या ये अनपोलराइज्ड लाइट है? अनपोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। अब यहां पे क्या किया है हमने, अब यहां पे क्या किया हमने, हमने लगाया एक पोलराइजर, एक हमने लगाया पोलराइजर। अगर ये पोलराइजर लगाया हुआ है बेटा, अगर ये हमने पोलराइजर लगाया हुआ है ना, इसको ऐसे बना रहा हूं, अगर ये पोलराइजर लगाया हुआ है तो सिर्फ पोलराइज लाइट बाहर होके निकलेगी। सिर्फ कौन बाहर होके निकलेगी? इस लाइन को हटा ही दूं क्या? अच्छा लग रहा क्या? तुम बोल दिया करो, शर्माया मत करो, है ना? तो जैसे ही पोलराइजर से पास होगी, ये पोलराइजर है, पोलराइजर से पास होगी तो पोलराइज लाइट बन के बाहर निकलेगी, तो ये पोलराइज लाइट बन के बाहर निकल गई। ऐसे सीधी वाली लाइट बाहर निकल जाएगी, सारी सारी सीधी वाली लाइटें क्या हो जाएगी मियां? बाहर आ जाएंगी मियां। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। यस। अब जब ये सारी, अब इनको दोबारा हमने पोलराइजर से पास करवाया, दोबारा भैया, यस भैया दोबारा हमने इनको दोबारा पोलराइजर से पास करवाया, ये दोबारा पोलराइजर से पास कराया। अगर ये पोलराइजर ऐसा है और दूसरा वाला भी ऐसा ही रखा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है। मैं थप्पड़ मारूंगा। ये पोलराइजर ऐसा, ये ऐसा, एंगल कितना है? 0 डिग्री। अरे बहरा है क्या? ये पोलराइजर ऐसा, ये भी ऐसा, तो एंगल क्या है? 0 डिग्री। पैरेलल एक दूसरे के, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है ना? यस। तो जितनी लाइटें इससे पास होके निकलेगी, सारी की सारी इससे पास होके निकलेगी, और रहेगा तो यही भाई साहब, बहन जियों, रहेगा तो यही पोलराइज लाइट। रहेगी तो वही पोलराइज लाइट। तो ये है पोलराइज लाइट, ये पोलराइजर, और ये पोलराइज लाइट। हाँ है ना? यस। अब मैं बी कहना चाह रहा हूं, अब मैंने इसका एंगल चेंज कर दिया कि ये मेरे पास है, ठीक है। अब मैंने यहां पे एक पोलराइजर लगाया, और ये पोलराइजर
इससे पास हुआ और ये बना ऐसे। अब इसको हमने दोबारा पोलराइजर से पास करवाया, लेकिन इस बार पोलराइजर को रख दिया ऐसे, समझ रहे हो, ऐसे। पिछली बार ऐसे था, ये पोलराइजर ऐसे। अरे यार भैंस की टांग, तुम्हें समझ में ही तो नहीं आता। ये पोलराइजर ऐसे, तो इससे तो प्लेन वाली निकल गई, सीधी निकल रही है, इसको लिटा के रख दिया, लिटा के रख दिया। हाँ हाँ देखो, कैसे बनाऊं इसको? अरे तुम समझ जाओगे, हे बबुआ, आप बनाओ तो सही भैया, हम तो समझ जाएंगे। सही बात है। तो ये ऐसे है। ये ज्यादा स्लांट हो गई ना हाइट, ये ऐसे है। तो यहां पे क्या होगा बेटा, ये इसको पास किया, और यहां से ये, अब देखो क्या यहां पर एक बंदा देख रहा है, जो यहां पे बंदा देख रहा होगा उसको तो ये लाइट आते हुए दिखेगी, क्योंकि इसके और इसके बीच का एंगल 0 है। पर इस बार इसके और इसके, ये भी जो पोलराइजर है, ये भी जो क्या है, पोलराइजर है, और ये भी जो पोलराइजर है, इन दोनों के बीच का एंगल हो गया 90। ये ऐसे, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90। तो अगर एंगल 90 हो गया बेटा, तो इस बार यहां से जो देखने वाला है उसको कोई लाइट नहीं दिखेगी, नो वेव, नो वेव, नो वेव। और यहां से जो देख रहा है उसको, आंख उल्टी बना दी, यहां से जो देख रहा है उसको कोई वेव नहीं दिखेगी। क्या तुम्हें ये दोनों बातें समझ में आई? ये चल रहा है भैंस की टांग, यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो यहां से देख रहा है उसको कोई भी वेव नहीं दिखेगी। बात समझ में आ रही है? ये पोलराइज लाइट है, क्योंकि पिछली बार क्या था, वो ऐसे था तो ऐसे करके पास हो गई थी, इस बार उसको भी लिटा दिया ऐसे, तो वो इस बार पास नहीं हो पाएगी दूसरी बार, ये वाली पोलराइज लाइट। हाँ है ना, एंगल स्विच कर दिया है, चेंज कर दिया है, सॉरी। अब मैं इंटेंसिटी का ग्राफ बनाने जा रहा हूं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो अब ध्यान सुनना, अगर ये तुम्हें इंटेंसिटी का ग्राफ समझ में आ गया ना तो मजा आ जाएगा। देखो ध्यान से बेटा, बेटा बेटा, ये बेटा बेटा बेटा, इंटेंसिटी कर्व। इंटेंसिटी कर्व देख, ग्राफ जाता है इंटेंसिटी का कुछ ऐसा, ये है हमारे पास 0, ऊपर है इंटेंसिटी, ऊपर है इंटेंसिटी, इधर मैं ले रहा हूं एंगल, क्या ले रहा हूं, एंगल, इधर मैं ले रहा हूं एंगल। ध्यान से देखियो, जब एंगल 0 डिग्री है, देख देख देख, अरे देख, इधर को ऐसे भी घुमा ले, ऐसे भी घुमा ले, बात तो एक ही है। जब एंगल 0 डिग्री है, यानी ये पोलराइजर ऐसा, अरे भाई एंगल यहां का इन दोनों के बीच का देख रहा हूं मैं यार। जब, अरे ध्यान भी है तेरा, जब एंगल दोनों के बीच का 0 डिग्री है, तो जो लाइट यहां से पास हुई थी सारी पास हो गई, हाँ है ना। तो यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम, यहां पे भी आई इंटेंसिटी थी, यहां पे भी कितनी इंटेंसिटी थी, आई, एंगल आई आई, यहां पे आई थी, तो यहां पे क्या हो गई इंटेंसिटी 0, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, हाँ है ना, यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे 0 हो गया ना, 0 हो गया, 0 हो गया। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब एंगल 0 डिग्री थे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब जितनी इधर थी उतनी इधर थी, जितनी इधर थी उतनी इधर थी, इधर तो भले ज्यादा थी पर इधर के कंपैरिजन तो बराबर थी, यानी इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, ठीक है। अब एंगल तुम क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो बच्चा, ये ऐसे रखा हुआ मेरे बीच, ऐसे ऐसे। अब जब 0 डिग्री एंगल था तो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो यहां से पास होगी यहां गई, वो भी यहां से पास होगी यहां चली गई। अब तूने एंगल चेंज किया, अब उसका कुछ ही हिस्सा आगे जा पाएगा, हल्का हल्का अंधेरा अंधेरा, कम 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 कम, 90, 0, सारी लाइट अटक जाएगी भैंस की टांग। तो यानी 90 डिग्री पे जब दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, पोलराइजर के बीच का 90, तो पोलराइजर के बीच का एंगल जब 90 हुआ, पोलराइजर के बीच का एंगल जब क्या हुआ, 90 डिग्री, बेटा 90 डिग्री बोल या रेडियन में बोलना तो π/2 बोल, बात एक ही है। 90 डिग्री बोल, π/2 बोल, बात एक ही है, बात एक ही है, बात एक ही है, ठीक है। और इसमें क्या जाएगा, 0, 0 जाएगा मेरे
जा, जीरो देखो मिल जा जा। ठीक है, तो यानी इंटेंसिटी आई इंटेंसिटी मैक्सिमम थी, उसके बाद मिनिमम 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 जीरो जीरो। समझ गए? यस। एक सेकंड घुमाएंगे तो हम फिर से, अब देखो जीरो, अब तो घुमा रहा है दोबारा, थोड़ा बड़ा 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 एंगल तूने कर दिया 180। भाई एंगल 180 करने पे अबे जेल तो जेल ही है, आ तो पैरेलल ही गया, जो लाइट यहां से निकली थी अब निकल तो यहां से भी जाएगी। अबे 180 होने पे दिक्कत, अरे बाबू 180 होने पे दिक्कत क्या है? 180 होने पे दिक्कत क्या है? मैं ये कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं जीरो पे ऐसे तो लाइट यहां से निकल गई, 90 पे नहीं निकल पाएगी, 180 पे भी तो निकल जाएगी, यहां से जो लाइट पहुंचेगी वो यहां से निकल जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं ये 90, उसके बाद यहां आएगा 180 यानी पाई, 180 के बाद क्या आता है? ये हो गया पाई बाय 2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई बाय 2, जिसको मैं क्या बोलूंगा 270। ये हो गया 2 पाई, यहां पे एंगल है, ये हो गया 2 पाई, हाँ है ना 2 पाई यानी 360 डिग्री। अब फिर इसको आगे और घुमा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 90 के बाद क्या जाएगा 180, 180 यानी कि पाई, 180 क्या डिग्री, ये हो गया 270 डिग्री और 3 पाई बाय 2, और ये क्या हो गया 2 पाई यानी 360 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा बेटा? एंगल बढ़ा लो गैस के टर्म, 180 पे मैक्सिमम, और मैक्सिमम इतना ही जाएगा जितना ये था। हमें तुम नजर से गिरा तो रहे हो मगर तुम कभी भी भुला ना सकोगे। जरा हो गया जी, हो गया। ठीक है, अब 180 पे मैक्सिमम आ जाएगा भाई, मैक्सिमम 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 बड़ा 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 बहुत जगह बहुत जगह बहुत जगह आ गया। अब उसके बाद 270 पे मिनिमम हो जाएगा भाई, घटा 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 मिनिमम, फिर बड़े 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 मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम। अब यहाँ पे भी बेटा बढ़ा ले 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 बढ़ा ले, अबे साले कहां ले गए ये? घटा 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 जीरो, बड़ा 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 बड़ा, ये समझ गए? थोड़ा पहाड़ बन गया, समझ जाना यार, मेरी भावनाओं को समझा करो यार तुम, समझ गए? यस। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं इंटेंसिटी का ग्राफ जाएगा पोलराइजेशन में कैसा, ऐसा, बराबर है? यस। मैं उम्मीद कर रहा हूं तुम्हें पोलराइजेशन समझ में आ गया होगा, बेसिक तो समझ में आ गया पोलराइजेशन का मैच करना क्या होता है। ये हमें ये बताता है कि लाइट का नेचर वेव है, अगर पार्टिकल होता तो वो निकल जाता, पर वेव था तो वो अटक गया, दिल अटक गया है, बराबर है? यस। तो ये हमारा पोलराइजेशन था। अगला कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ मेलस। ओके, सो नोट कर लो, और आज को यहीं समाप्त करेंगे, कल सुबह मिलते हैं, ठीक है? एक नई घटना, एक नई दुविधा के साथ, नई घटना तो नहीं यार, है ना? तब तक के लिए आप देखते रहें, सावधान इंडिया, सतर्क रहें, बराबर है? ओके ओके ओके, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।